की सेना को कमजोर करने की योजना है अग्निपथ। भारत की सेना को 20 साल में आधा करने की योजना है अग्निपथ। भारत सभी साथियों को मेरा जय हिंद। आज मोदी जी के लिए आंख खोलने वाला दिन है। अग्निपथ योजना लागू कर दी और आज मोदी जी के लिए सोचने वाला दिन भी है। आज नीतीश कुमार जी ने फिर पलटी मारते हुए वापस बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और कहीं ना कहीं इस चीज़ से मोदी जी भी सदमे में होंगे कि आखिर ये हो क्या गया है। उसी प्रकार हमारे जो बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता है वो भी सदमे में होंगे। तो ये टाइम सदमे में रहने का नहीं है, ये टाइम आप लोगों के लिए भी चिंतन का है कि हमने ऐसे क्या फैसले किए थे कि जिससे कि हमारे जो सहयोगी हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। और ये छोड़िए, सहयोगियों का चलता रहेगा, सबसे ज़्यादा आपका जो युवा नाराज है, युवा नाराज अगर यही हाल रहे तो आने वाले जो 2024 में जो वापसी है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी मोदी जी। वो इसलिए होगी कि आपने अग्निपथ थोप दिया। अग्निपथ में ऐसा है, आपने थोप तो दिया लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इस अग्निपथ से आने वाला 17.5 से लेके 21 साल या 23 साल तक की युवा प्रभावित नहीं हुआ है। वो युवा प्रभावित हो गए हैं जो 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज भर्ती आएगी और उनकी एज निकल गई, वो अभी 25 क्रॉस हो गए हैं। वही नहीं, उनके परिवार वाले, उनके भाई बहन, उनके माता पिता, वो सब आपके इस फैसले से आहत हैं। और पूरा देश जो सेना की तैयारी कर रहा है या जो सेना की तैयारी करने वाले आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी 15 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, आने वाले टाइम पे जब इन लोगों को पता चलेगा, क्योंकि 2024 तक इनकी भी एज, जिनकी अभी 15 है वो 17 हो जाएगी और वो याद रखेंगे कि सेना की भर्ती पहले जो नियमित होती थी, एक फौजी कहलाता था, उसका एक रैंक होता था, सोल्जर, सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, वो सब छोड़ के उसको अग्निवीर जब कहलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी जरूर ये चीज़ रहेगा कि क्या मैं अपना कीमती वोट दूं या न दूं। आपने किसान आंदोलन में आपने यू टर्न लिया और आपने अपना किसान आंदोलन बिल वापस ले लिया। सर, आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप अग्निपथ स्कीम को भी वापस ले लीजिए। इससे आपकी कोई फजीयत नहीं होगी। कुछ नेता आपकी फजीयत उड़ा सकते हैं, विपक्ष वाले, लेकिन पूरा देश आपके साथ में खड़ा मिलेगा। और साथ ही आपके लिए मैं बोलूँगा कि ये इस चीज़ के मामले को लेके पूरा युवा वर्ग आपके साथ रहेगा। अगर आपने सेना भर्ती बहाल, पुरानी वाली सेना भर्ती बहाल कर दी और सेना भर्ती में 2 साल की छूट का क्राइटेरिया आने वाले 2 साल तक बढ़ा दिया तो देश आपके इस फैसले को कभी नहीं भूलेगा। अब फैसला लेना या न लेना आपके हाथ में है। बस हम युवाओं की आवाज़ बन के आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर प्लीज़ अग्निपथ स्कीम को वापस ले लिया जाए, ताकि आने वाले 2024 में युवा आपसे निराश न होकर बल्कि पूरे जोश के साथ में आपको वोट दे। और हम खुद आपके एक परमानेंट वोटर हैं और आज हम वाकई में बहुत हताश और दुखी हैं, क्योंकि एक तो जो ये हमारी वित्त मंत्री जी हैं, कृपया करके आप इन्हें चेंज कर दें, और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, कृपया करके आप इन 2 मंत्रियों को प्लीज़ चेंज कर दें। इनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाना चाहिए। एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जैसे आडवाणी जी को सम्मान के साथ में आपने मार्गदर्शक मंडल में भेजा, उसी प्रकार हमारे 2 जो नेता हैं, बढ़ती हुई इनकी उम्र हो गई, काम का बहुत ज़्यादा हो गया, सही ढंग से अपने काम कर नहीं पा रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं को भी आप मार्गदर्शक मंडल में पूरे सम्मान के साथ में भेज दीजिए। पूरा देश आपके इस फैसले की तारीफ करेगा और पूरा सम्मान हमारे इन 2 नेताओं को देगा। और जो युवा, एक तो रोजगार की प्रॉब्लम है ही है, और दूसरी जो एक सेना का जवान होता है या जो सेना में जाने की तैयारी करने वाला जवान होता है, जिसका सपना सिर्फ ऑलिव ग्रीन ड्रेस होता है, वो 4 साल ड्रेस, जब तक उस ड्रेस का महत्व समझेगा तब तक उसके घर जाने का टाइम हो जा रहा है। ना वो फौज को सही ढंग से समझ पाएगा, और बल्कि यही नहीं, मैं कह रहा हूँ सेना में सहायक प्रथा और बढ़ेगी, क्योंकि फिर कंपटीशन होगा कि आखिर उस 25% में कौन आएगा। उस 25% में जरूरी नहीं कि पूरा टैलेंट भी आए, हो सकता है कुछ सेवादार भी ज़्यादा, जो सहायक बढ़ती हुई सहायक प्रथा कहीं ना कहीं ये भी कहीं उस पर असर न डाले। तो सर, हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अग्निपथ स्कीम को कैंसिल करके जो हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया होती थी, वापस वही भर्ती प्रक्रिया लागू की जाए। आज जो बिहार का में हुआ है आपके साथ चोट, ऐसे पूरे देश में इस प्रकार की चोट आपको वापस न लगे 2024 में। इसलिए सर, ये टाइम आपके भी सोचने का है, हमारे भी सोचने का है, और जो सेना भर्ती की तैयारी करने वाले हैं उन युवाओं के भी सोचने का है। दोस्तों, आप लोग मेरी इस बात पे सहमत है या नहीं है? आप लोगों की राय क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
भारत की सेना को कमजोर करने की योजना है अग्निपथ। भारत की सेना को 20 साल में आधा करने की योजना है अग्निपथ। भारत की सेना और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की योजना है अग्निपथ। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप हर साल 34,000 सैनिक हमारे कम करेंगे, 75% छटनी करेंगे, 46,000 भर्ती करेंगे। अगर आप इसी रफ्तार से भारत की सेना को कम करते रहे तो 20 साल में हमारी सेना आधी हो जाएगी। और आप रोना किस बात का रो रहे हैं? कह रहे भारत की सेना के लिए पैसा नहीं है, भारत माता की रक्षा के लिए आपके पास पैसा नहीं है। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए आपने माफ कर दिया, उनके लिए पैसा है। DHFL ने 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का खाली कर दिया, उनके लिए पैसा है, जिससे बीजेपी वाले 27 करोड़ चंदा लेते हैं। और भारत की सेना के लिए पैसा नहीं, भारत माता की रक्षा के लिए पैसा नहीं। ये रोना आप रोएंगे। अगर पड़ोसी देश का आप देखेंगे, चीन जो हमारा दुश्मन देश है, वो 4.5 लाख युवाओं को हर साल ट्रेनिंग दे रहा है, और हम 34,000 सैनिक हर साल कम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति है, ये मोदी जी का सेना के साथ न्याय है। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि भारत की सेना के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और इस देश के नौजवानों के पेट और पीठ पर लात मारना बंद कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।